Hello everyone and welcome to my channel Unfiltered Modi and this is the episode 4 of थोड़ा ज्ञान थोड़ी बातें। मैंने आपको मेरे बचपन के बारे में बताया था कि how I really left cricket and now got switched to dance and of course it was God's plans and I always appreciate that कि जहाँ पे मुझे भगवान ने भेजा है। But moving on to the next one जहाँ मैंने बोला था कि मैं मेरी कॉलेज जर्नी के बारे में बात करूँगा और ऑफ कोर्स मैं एक बीकॉम कॉलेज में था, आरजे टिब्रेवाल करके कॉलेज है अहमदाबाद में, मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है, वो आईआईएम के सामने ही है और आईआईएम का पूरा कैंपस भी दिखता था वहाँ पे एंड लाइक आई सेड कि वो जर्नी शुरू हुई थी। मैंने एक्चुअली स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लिया था बट मैंने स्पोर्ट्स कभी खेला ही नहीं मैं वहाँ पे बिकॉज मैं स्पोर्ट्स कोटा पे तो ठीक है बट मैं एक डांस ऑडिशन था और उस पर सिलेक्ट हो गया और वहाँ पे हमारे एक मैम थे जिन्होंने हमें बोला था कि ऑफ कोर्स आपको इंटरनल्स और ये सब में हेल्प करेंगे, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। मैं मैम और ये सब का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे ऑफ कोर्स बट उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि आपको अच्छे इंटरनल्स मिलेंगे, बस यू हैव टू डांस एंड ब्रिंग ट्रॉफीज टू टू योर कॉलेज एंड आरजे टिब्रेवाल माइंड यू तब एक नंबर वन स्पॉट पे था इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड डांस जो था, हमारे जो सर थे हिरेन सर करके, इन स्टाइल करके उनकी एकेडमी है। अब आई थिंक उन्होंने डांस छोड़ दिया और अब नाउ ही हैज नाउ चेंज हिज फील्ड एंड ही इज नाउ completely involved in his family and everything and really good for him, very really happy for him। बट नारायणपुरा में उनके क्लासेस होते थे और हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उनके स्टूडियो पे भी बहुत जाते थे। बट कमिंग बैक टू डांस जहाँ पे हम बहुत 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 ज़्यादा डांस करते थे उस पीरियड पे और आरजे टिब्रेवाल, तो ये तीन कॉलेजेस थी। एक था एस एम पिक, जी एल एस एस एम पिक, एक था आरजे और एक था जे जी। सो ये जो तीनों कॉलेज थी वो बहुत ही बढ़िया करती थी उस टाइम पे डांस पे। तो ये जो मैंडेट कॉम्पिटिशन्स होती थी अहमदाबाद में, एक होता था जोश जिसमें मर्जी सर आते थे जज करने के लिए एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिशन एंड इट वाज मोस्ट प्रेस्टिजियस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एनआईएमडी जो इवेंट वाली कंपनी है वो ऑर्गेनाइज करती थी एंड इट यूज टू हैपन एट टैगोर हॉल एंड उसके बाद आई थिंक हमारा जब कॉलेज लाइफ खत्म हुआ उसके बाद वो जीएमडीसी में शिफ्ट हो गया था, पर वो जीएमडीसी में भी फुल हाउस जाता था। बट कमिंग बैक टू इट, हमारे सीनियर्स जो थे आरजे टिब्रेवाल के, दे वर वेरी गुड, लाइक दे वर विनिंग, लाइक बॉलीवुड में वो लोग फाड़ रहे थे। और जब मैं एफवाई में तो फर्स्ट ईयर में जहाँ पहुंचा तो हमारे जो एस वाई और टी वाई के सीनियर्स थे, दे वर वेरी गुड डांसर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दे वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी वेरी क्लोज नेट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ईच अदर एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग। तो वहाँ से वो डांस जर्नी एक्चुअली चालू हुई। हम लोग फर्स्ट ईयर जोश में गए। नाउ दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी बिकॉज आई रियली लाइक टू शेयर बिकॉज आई केम आउट एज अ वेरी एरोगेंट पर्सन। सबको ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, क्योंकि मैं ना आई आई केम आउट एज अ वेरी बॉय वंडर काइंड ऑफ अ गाय। तो मैं जाते ही मुझे सेंटर मिल गया था एंड मुझे बहुत भाव मिल रहा था और मुझे बहुत अटेंशन मिल रहा था ओवरऑल कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में। इंटर क्लास हो गया या इंटर कॉलेजेस हो गए, उसमें मेरा नाम डंका बजने लग चुका था वहाँ पे और सबको लग रहा था कि भाई ये तो बहुत उड़ रहा है। और ये हुआ कि पहला जो कंपटीशन था जोश का, अ, वो ट्रिब्यूट था माइकल जैक्सन को। सो पहला जोश हम गए एंड माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट था और उसमें हमने 4 कैरेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। एक आई थिंक एक थ्रिलर वाला था, एक दे डोंट रियली केयर अबाउट अस वाला था, आई वाज दे डोंट रियली केयर अबाउट अस वाला जो था, वो जो टी-शर्ट था जो ब्राज़ील वाला और ब्राज़ील मिलिट्री और ब्राज़ील नार्कोटिक्स उसके बारे में जो पूरा उन्होंने, माइकल जैक्सन ने टी-शर्ट पहना था, वो टी-शर्ट मैंने पहना था एंड देयर वर 2 मोर कैरेक्टर्स। आई थिंक एक रिमेंबर द टाइम वाला था और एक कैरेक्टर था आई थिंक डेंजरस वाला था। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स थे उसमें डिवाइडेड थे एंड आई वाज दे डोंट रियली केयर अबाउट अस और थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई मुझसे, मैं भूल गया और ये मेरी गलती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरी गलती थी। अपना मैं रिहर्सल्स अपने ठीक से नहीं करता था। मुझे लगता था कि हाँ 1-2 बार रिहर्सल करके फिर मैं मार्क करना चालू करता था। मार्क करना किसे बोलते हैं वो भी मैं बताता हूँ कि मार्क करना एक ऐसी चीज को बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है और तुम हाफ एनर्जी पे डांस करते हो। जो या तो तुम्हें याद करना होता है क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहता है इसलिए तुम मार्क करते हो। तो मैं वो दूसरी साइड पे था, मुझे लगता है मुझे सब आता है, तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था ऑलरेडी तो मैंने सारे रिहर्सल्स में मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्क करता था। मेरे सर 1-2 बार मुझे बोलते थे, पर ही वाज आई थिंक ही वाज वेरी स्मार्ट इनफ टू नो कि इसको एक बार गड़बड़ कर दे तो अपने आप सुधरेगा। और वैसा हुआ, मैंने गड़बड़ करी स्टेज पे जाके, मैंने हगा और आई थिंक हम थर्ड आए उसमें। आई थिंक जो माइकल जैक्सन वाला जो ट्रिब्यूट था उसमें थर्ड आए, बॉलीवुड वाले में हम फर्स्ट आए
और उसका जोश का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। वो ऐसा नहीं था कि सब अपने-अपने गाने सिलेक्ट करते थे, वैसा नहीं होता था। सब एवरी कॉलेज कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन सॉन्ग। वो तीनों परफॉर्मेंसेस जो होते थे बॉलीवुड, हॉलीवुड और आई थिंक एक कंटेम्पोरेरी टाइप ऑफ अ परफॉर्मेंस होता था। ये जो तीनों परफॉर्मेंसेस होते थे अ, उसके सारे गाने क्लब करके जोश ही देता था हर एक कॉलेज को, और वो सेम गाने सबको देता था, और सब सारी कॉलेजेस सेम गाने पे डिफरेंट कोरियोग्राफीज करती थी। तो जो बॉलीवुड वाला था उसमें हमने ट्विस्ट, आहू आहू और एक गाना था आई थिंक सिंघम था। तो ये जो 3 गाने थे वो हमने करे थे, और उसमें हम फर्स्ट आए थे। बॉलीवुड में हम फर्स्ट आए थे, और उसमें मैं सेंटर एक गाने में भी नहीं था। बट या सो ये मैंने गड़बड़ करी थी, मुझे मौका मिला था और मैंने गड़बड़ करी। एंड आई डू रिग्रेट इट, आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि मैंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और मैंने गड़बड़ करी। उसके बाद वो इम्प्रेशन थोड़ा बहुत मेरे सीनियर्स में, मेरे सर में और मेरे मैम में ये थोड़ा बैठ चुका था कि भाई ये तो बहुत उड़ रहा है, इसको थोड़ा ज़मीन पे लाना पड़ेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट स्टार्टेड गोइंग अराउंड। बट I'll come to that how I got over it and how I made it better. But पर्सनल नोट पे मैंने शुरू किए अपने सोलो कॉम्पिटिशन्स और ये सब में जाना, और नॉट अ सिंगल कॉम्पिटिशन मैन, नॉट अ सिंगल कॉम्पिटिशन आई वॉन। एक कॉम्पिटिशन भी ऐसी नहीं थी जो मैं जीता था। अंडर प्रिपेयर्ड, मैंने डांस इंडिया डांस का भी ऑडिशन दिया था, अगेन टू और कॉन्फिडेंट, कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करी, मुझे लगा एक दो राउंड तो क्लियर हो ही जाएंगे यहाँ पे। मतलब लिटरली ये प्रहलाद नगर में कोई तो भी कॉलेज थी, उसमें ऑडिशन था। पहले ही राउंड में मतलब फटाफट फटाफट मैं ऐसे 7:30 8 बजे गया, 9 बजे तक तो बाहर एकदम फटाफट। और बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा। मतलब मैंने कोई एफर्ट नहीं करी थी। मतलब मैंने एक शर्ट, व्हाइट शर्ट, मुझे याद है, व्हाइट शर्ट, मेरी एक टाई और एक जीन्स, मतलब ब्लिंगी जीन्स पहनी थी, और मेरे ऑरेंज कलर के एक शूज थे, छपरे टाइप के। वो मैं डाल के वो पहुंच गया ऑडिशन में, फटाफट फटाफट गया, फटाफट उन्होंने बोला कि भाई नहीं पसंद आया, फटाफट फटाफट घर आ गया। और मैं इतना नाइफ था कि मुझे इतनी अक्ल ही नहीं थी यार कि ये सब सीखना पड़ता है, कि तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगाना पड़ता है। कुछ नहीं, बिना कोई मतलब झंझट के मैं जाता था, बिना कोई झंझट के वो निकाल देते थे, बिना कोई झंझट के मैं घर आ जाता था। और ये खत्म हुआ, एंड आई केम होम, आई गॉट disheartened, and that's where it started changing. I decided I need to have some training, and that's where I decided to join an academy. I cannot name them. I don't want to give them promotion because it did not end it on that good note, and it did not treat me also well eventually. So I don't want to give them that kind of a promotion, but they taught me so much. They really taught me so much, and I got into hip hop, like big time hip hop. और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद शुरू हुई एक दूसरी कहानी, जहाँ पे मेरा एक ड्यूएट पार्टनर आया, और वो ड्यूएट पार्टनर आते ही एक नई जर्नी चालू हुई, विच लेड टू अ डिफरेंट जर्नी itself. In terms of dance, very good, probably one of the best I've had. Emotionally also, to be very honest, very good, and it turned out to be on a very sad note as well. तो वो मैं मेरी जर्नी नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूंगा। बट यहाँ से एक शुरू हुई, यहाँ से मेरा ये मेरा पहला लेसन था डांस की जर्नी में, जहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन में गया, और मैं भर भर के हारा हूँ, भर भर के हगा हूँ, और भर भर के मैंने गलतियाँ करी है। तो ये वन ऑफ द रीजंस था। मैं कोई कंपटीशन नहीं जीता, मैं राजकोट वाजकोट भी गया हूँ, मतलब जाके कॉम्पिटिशन में हार के आया हूँ, सब किया मैंने, सब किया, और मैं हारा हूँ। बट उसमें एक चीज़ थी, मेरा जो गुरु था, जो रियल गुरु था, जिसकी वजह से मैं डांसिंग वर्ल्ड में आया हूँ। एक्चुअली मैं बिफोर गोइंग ऑन टू द डांस पार्टनर, आई विल गो टू माय गुरु फर्स्ट, जिसकी वजह से मैंने शुरू किया था। और उस गुरु का मेंशन मैंने ऑलरेडी एक्चुअली इस वीडियो में कर दिया है, तो उस गुरु के बारे में मैं बात करूंगा बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द proper journey of my duet partner and the last 2 years of my college. So yeah, that's about it. If you like the story, please like, share, and subscribe. And thank you so much. Meet you in the next episode 5. Bye bye.